हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि आपका बेंगलुरु में रहने वाला है, इसमें आपके है जो बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आई हुई है और उन्हीं वैकेंसीज की पूरी जानकारी के लिए आपके लिए ये वीडियो हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आपको यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर आ चुके हैं बहुत ही पहले, और इससे पहले हम आपको जानकारी दे देते कि इसी जो वैकेंसी आपकी आई है उनको आप इस प्रकार से देखने को मिल रही होगी आपको मार्केट में। इस प्रकार के हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपका सेम रहने वाला है, लेकिन आपको ये पुस्तकालय सूचना सहायक के पद के लिए एक डिक्लेरेशन इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। दूसरी आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाली होगी, लोअर डिवीजन क्लर्क के नाम से आपको इस प्रकार से कोई एक फार्म देखने को मिलेगा। और तीसरा फार्म आपको जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों की भर्ती के नाम से है जो इस प्रकार से फार्म देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपकी एक ही रहने वाली है। ये सारी की सारी जो भर्ती है जो आपकी तीनों पोस्टों की एक ही एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से है जो निकाली गई है, लेकिन इसको मार्केट में 3 तरह के फार्मों को बना करके बेचा जा रहा है। लेकिन आपने सिर्फ इस कटिंग को देखकर ही अपने है जो फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां होती है। और जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क की 4 पोस्टें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, लेकिन कास्ट वाइज इसमें कोई भी जिक्र नहीं होता कि आपकी कौन सी कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। इसी प्रकार से मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी यहाँ भर्ती 12 पद आपको दिखाई देने वाले हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सी किस पद के लिए कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो हम आपको कहाँ पर लेके चलते हैं, हम आपको है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में जब आओगे तो आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट में आपको जॉब वैकेंसीज का एक कॉलम आपको दिखाई देने वाला है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको रिक्रूटमेंट नोटिस का है जो इस प्रकार का आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग का एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको बाद में दिखाएंगे। इससे पहले रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हमें ये 3 पेज का इस प्रकार का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो देखने को मिलता है, जो कि काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से इस प्रकार से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसी के माध्यम में आपको यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा, जो कि हमने इनमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिला था। ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका रहने वाला है, और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपका, उसमें ये नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। और 20/11/2024 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ आपका ये रहने वाला है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। अब आपको सीधा हम दिखा देते हैं कि पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपकी क्या क्या वैकेंसी आई हो। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है, एक ही पोस्ट रहने वाली है, और ये जनरल कैटेगरी की नहीं है, SC कैटेगरी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो SC कैटेगरी के ही कैंडिडेट ही लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरे कैंडिडेट अप्लाई ना करें तो उनके लिए बेहतर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी है जो ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में आपकी है जो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए, इसकी 4 पोस्टें आपकी रहने वाली है। एज आपकी है जो 27 वर्ष रहने वाली है, और 2 पोस्ट जनरल कास्ट की है, 1 पोस्ट OBC की है, और 1 पोस्ट आपकी SC कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। 12th पास आप होने चाहिए। 12th पास के साथ साथ आपके पास है जो इंग्लिश में है जो आपकी 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट की है जो क्या होनी चाहिए, टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लेते हैं, जो कि 12 पोस्ट आपकी रहने वाली है, और इसकी एज भी आपकी यही सेम रहने वाली है। और यहाँ पर 5 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की है, 2 पोस्ट SC की है, 1 ST की है, 3 पोस्ट OBC की है, और 1 पोस्ट आपकी EWS की आपकी रहने वाली है। और सिर्फ 10वीं कक्षा पास पर आपकी ये भर्ती है जो आपकी रहने वाली है। तो जब भी आप ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करो तो आपने है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर है जो एक बार देख लेना, उसके बाद ही आपने है जो अपनी इसमें है जो अप्लाई करने की सोचना, क्योंकि इसमें फीस भी काफ़ी अच्छी खासी मांगी गई है। जनरल OBC के लिए इसमें क्या है जो कि 800 रुपये, और SC कैटेगरी के लिए जो 300 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है वो आगे आपको पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपने इसको है जो इस एड्रेस पर भेजना है, जो कि 10 से शुरू होता है और यहाँ पर पिन कोड पर यह शुरू हो जाता है। इस एड्रेस पर इस एप्लीकेशन को भेजना है, और लास्ट डेट एप्लीकेशन की है जो आपकी 3 जनवरी 2025 आपकी रहने वाली है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के लिए है जो 10 जनवरी 2025 आपकी रहने वाली है। और एज क्राइटेरिया या फिर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब के लिए आपकी है जो 3 जनवरी 2025 तक आपकी है जो एज वगैरह को भी है जो इसमें गिना जाएगा।
पॉइंट नंबर 2 पे दिख रखा था कि केवल इंडियन सिटीजन ही इस एप्लीकेशन को है जो फिल कर सकते हैं, और जो SC ST OBC और PH कैंडिडेट हैं उनको जो गवर्नमेंट की हिदायतों के अनुसार क्या है रिलैक्सेशन मिलेगी। और नो एज रिलैक्सेशन अलाउड SC ST OBC PH कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि कोई कैंडिडेट इन कैटेगरी से संबंध रखता है लेकिन वो जनरल कैटेगरी में अगर अप्लाई करता है तो उनको एज रिलैक्सेशन है जो नहीं दी जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको है जो EWS कैंडिडेट हैं जो उनको है जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर का यानी कि लेटेस्ट EWS सर्टिफिकेट है जो प्रोवाइड करवाना होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आपको दिखाई देने वाला होगा कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एक फोटो है जो एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने चिपकानी है और उसी प्रकार की 3 एडिशनल फोटो आपने उसी एप्लीकेशन फॉर्म के पहले पेज पर आपने है जो क्या कर देनी है स्टेपल कर देनी है। स्टेपल करने के साथ साथ उस पर क्या लिखना है, आपने अपना नाम लिखना है एप्लीकेशन उस फोटो के पीछे अपना नाम, और क्या लिखना है कैपिटल लेटर में उसके बैक साइड में अपने पोस्ट का नाम और अपना नाम है जो आपने उसी उन्हीं तीनों फोटो के बैक साइड में आपने लिख देना है। इसके बाद क्या करना है उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी है जो सारी लगा देनी है, जो कि आपको सारी चीज़ों का बारे में इनका पता ही होता है। अब पॉइंट नंबर 9 आपने है जो बड़े ही ध्यान से है जो देख लेना है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस जो आपने देनी है वो 800 रुपये की रहने वाली है, और उसमें क्या है 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस है और 300 रुपये है जो इसमें प्रोसेसिंग फीस आपकी रहने वाली है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपने है जो किसके फेवर में कटवानी है, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेवेबल एट बेंगलुरु, इसके फेवर में आपने क्या है इसकी है जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। इसके बाद SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट हैं उनको है जो एप्लीकेशन फीस है, जो एप्लीकेशन फीस है उससे छूट दे दी गई है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है 300 रुपये उसका जो डिमांड ड्राफ्ट है जो उनको भी है जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेवेबल एट बेंगलुरु के जो फेवर में उन्होंने भी 300 रुपये का है जो डिमांड ड्राफ्ट कटवाना होगा। यानी कि सभी प्रकार की कैटेगरी को के कैंडिडेट को इसमें डिमांड ड्राफ्ट कटवाना होगा। यानी कि जो SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट है उनको 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है, और इसके अलावा जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 800 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है जो कटवाना है, जो कि नेशनलाइज्ड बैंक से आपने कटवाना है, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक से आपने कटवाना है। इसके बाद क्या होगा आपका है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेटों को है जो रिटर्न एग्जाम वगैरह के लिए है जो बुलाया जाएगा। और इस पॉइंट नंबर 12 को ध्यान से देख लीजिए कि इस भर्ती के लिए आपका कोई भी इंटरव्यू है जो नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपकी रिटर्न टेस्ट पर आधारित आपकी भर्ती आपकी रहने वाली है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए दिया गया है, और इसके बाद आगे यहाँ पर कुछ देर का है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर द, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजोगे लिफाफे में उस पे ऊपर आपने लिख देना कि आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी है कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, इनके बारे में आपने है जो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको है जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ये पूरा का पूरा 3 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है जो आपका किसके लिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपका है जो क्या रहने वाला है, ये आपका जो सिलेबस रहने वाला है जनरल अवेयरनेस, मेंटल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग और लाइब्रेरी साइंस की है जो 25 मार्क का ईच एक है जो आपका पार्ट रहने वाला है। इसी प्रकार से लोअर डिवीजन कलर का आपको यहाँ पर क्या सिलेबस दिखाई देने वाला होगा, और यहाँ पर है जो एक टाइपिंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा जो कि 100 मार्क का आपका रहने वाला होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी आपका रिटन टेस्ट है जो लिया जाएगा, और उसमें भी आपका है जो 100 नंबर रहने वाले हो गए, यानी कि जनरल 1 2 3 4 पार्ट रहने वाले हैं तो 100 नंबर का एक आपका पेपर लिया जाएगा, और 3 घंटे है जो आपका पेपर का टाइम रहने वाला होगा, जो कि पॉइंट नंबर 24 में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। पॉइंट नंबर 25 आपने ध्यान से देख लेना है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि 1/3 की आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। मान लीजिए आपके है जो एक जो है 3% अगर आपने गलत कर दिया तो 3 प्रश्नों के बदले आपका 1 नंबर है जो काट लिया जाएगा। इसके बाद नो कॉरस्पॉन्डेंस आइडेंटिकल रिक्वायर्ड, इसके बाद ये बहुत सारी कुछ डिटेल वगैरह दे के आपने इनको एक बार ध्यान से देख लेना है। तो ये था आपका पूरा का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो कि आपकी भर्ती आई हुई थी, जो कि इस प्रकार की भर्तियां आपको देखने को मिलती है मार्केट में। इस प्रकार के फार्म बिकने शुरू हो चुके हैं। 3 जनवरी 2025 की लास्ट डेट रहने वाली है और एक ही एडवर्टाइजमेंट रहने वाली है, लेकिन
लेकिन इसको 3 फार्म निकाल करके इसको अलग अलग तरीके से है जो बेचने का काम है जो किया जा रहा है। लेकिन आपने सिर्फ इस कटिंग को देखकर एप्लीकेशन फॉर्म को कभी नहीं फिल करना है। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपने है जो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में, जो वैकेंसी वाले सेक्शन में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं, आपने एक बार फिर से इनको है जो देख लेना है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, कोरिजेंडम भी इन्होंने देखा है। कोरिजेंडम क्या रहने वाला है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि कोरिजेंडम में क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती है वो करेक्शन है जो वो दी जाती है। क्या कह रहा है कि कोरिजेंडम पार्टिकुलर इतना मल्टीटास्किंग स्टाफ फील्ड बाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बी रेड फॉर पोस्ट इंस्टेड ऑफ 5 पोस्ट। इसका मतलब क्या कह रखा है इन्होंने कि जो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली थी, क्या अभी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, कहाँ दिखाऊँ, यहीं दिखा देता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो 5 पोस्टें जनरल कैटेगरी की दिखाई देने वाली थी, अब उनको आपने क्या पढ़ना है, यहाँ पर 4 मान के चलना है, 5 नहीं मानना है। मल्टीटास्किंग स्टाफ फील्ड बाई EWS कैटेगरी में बी रीड 2 पोस्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि आपकी जो ये पोस्टें दिखाई देने वाली थी यहाँ पर, यानी कि जनरल की इन्होंने क्या कर दिया, 4 पोस्ट कर दिया, और EWS की पोस्टें इन्होंने क्या कर दिया, 2 कर दी है, जो कि इस कोरिजेंडम के माध्यम से इन्होंने क्या है आपको प्रोवाइड करवा दिया है ये नोटिस है। आपको ये भी ध्यान से देखना होता है कि पोस्ट बार बार विजिट करके देखना होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या कुछ अभी चल रहा है। ये चीज़ें भी आपने है जो बार बार देखनी होती है। तो ये जो इस प्रकार की वैकेंसियों के माध्यम से आपका जो फॉर्म चल रहा था उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने आपके आकर के सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारे के सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर हम मल्टीटास्किंग का स्टाफ का एक एप्लीकेशन फॉर्म हम यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं, और इसको डाउनलोड भी हो चुका है, और इसको हम यहाँ पर क्या है आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है, उसको किस प्रकार से फिल करना वो भी हम थोड़ा थोड़ा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे देते हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। ये 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये किस प्रकार से फिल करना है इसका एक अलग से वीडियो बनाकर हम आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपका जो आपकी जो इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी जो वैकेंसी आपकी आई हुई है उनका जो नोटिफिकेशन आपका इस प्रकार से रहने वाला, क्या क्या जानकारी थी सारी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।